Hello friends, welcome to my channel VBA Gyan. How to create a motor rewinding register in Excel VBA Part 3. चलिए वीडियो शुरू करते हैं और प्रोजेक्ट ओपन करते हैं। ये हमने यूज़र फॉर्म क्रिएट कर लिया था पिछले दो पार्ट में, और ऐड न्यू बटन, सेव अपडेट बटन, शो ऑल डेटा और रीसेट बटन के लिए हमने कोडिंग सीख लिया था। आज हम बात करेंगे डिलीट बटन के लिए और फिल्टर डेटा बटन के लिए। और दूसरी बात, जब हम यहाँ रिटर्न डेट लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली गारंटी डेट दिखाई देती है। और एक बात और, अगर हमने पिछले किसी रिकॉर्ड में जो गारंटी डेट दी है उससे पहले अगर वो मोटर बर्न हो जाती है तो वो यहाँ पर रिमार्क्स में फ्री रिवाइंडिंग लिख के आएगा। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। शो डेटा किया, यहाँ पर मान लीजिए ये वाला रिकॉर्ड हम सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर डबल क्लिक किया और ये सीरियल नंबर हमने कॉपी कर लिया। चलिए रीसेट फॉर्म किया, ऐड न्यू बटन, नया रिकॉर्ड लिया, 15 अप्रैल ले लेते हैं। फर्स्ट शिफ्ट 10 HP, कोई भी हम ले लेते हैं। चलिए ये वाला लेते हैं, और जैसे ही हम यहाँ पर वो सीरियल नंबर पेस्ट करेंगे और एंटर करेंगे, देखिए फ्री रिवाइंडिंग लिख के आ गया। यानी कि ये मोटर जो है, ये सीरियल नंबर वाली, वो 90 दिन के भीतर बर्न हो गई है। तो उसके लिए जो रिवाइंडिंग करने वाला वेंडर होगा, जो पार्टी होगी, उसको फ्री में रिवाइंडिंग करके देना होगा। चलिए इसको ऐड करते हैं। ये ड्रॉप डाउन आपको खुद से बनाना है, वो मैंने आपको बोल दिया है। चलिए सेव किया, ओके कर दिया। अब दूसरी बात, जैसे ही हम यहाँ पर उसको अपडेट करते हैं रिटर्न डेट में, ये वाला ही ले लेते हैं। 17 अप्रैल को हमने पार्टी को भेजा है और पार्टी ने हमको रिवाइंड करके 21 तारीख को भेज दिया। तो यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिकली गारंटी डेट आ गई। ये डिलीट बटन वाला, फिल्टर वाला, और ये 90 दिन वाला, और ये फ्री रिवाइंडिंग, 4 फंक्शन आज हम सीखने वाले हैं। अब देखिए, मान लीजिए डिलीट बटन में, देखिए मैं ये बीबी वाला रिकॉर्ड डिलीट करना चाहता हूँ, तो इसको सिलेक्ट किया। देखिए कौन से नंबर पे है, 104। तो जब ये डिलीट हो जाएगा तो 104 पे क्या आ जाएगा, ये मोलासेस मिक्सर 2। चलिए डिलीट, ओके। देखिए 104 पे क्या आ गया, मोलासेस मिक्सर 2। विजुअल बेसिक पे चलते हैं। सबसे पहले जो 90 दिन वाला है उसका कोड देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे ही रिटर्न डेट में हम क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, इफ़ me.txt 8.value greater than empty then me.txt 9.value is equal to clng ब्रैकेट ओपन cdate ब्रैकेट ओपन डेट ऐड फंक्शन लिया है, ब्रैकेट ओपन डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में d, 90। अगर आप 90 दिन का गारंटी पीरियड है तो 90 लिख सकते हैं, 60 दिन का है तो 60 लिख सकते हैं, कॉमा me.txt 8.value, और सारे ब्रैकेट को बंद कर लेना है। और me.txt 9.value, उसका फॉर्मेट हमने क्या देना है, dd mm yyyy, एल्स me.txt 9.value इज इक्वल टू empty। इसी कोड को txt 8 और txt 9 दोनों में लिखना है। अब चलते हैं डिलीट बटन की ओर। देखिए यहाँ पर हमने लिखा है dim ws एज वर्कशीट, rng एज रेंज, फाउंड सेल,
एज रेंज, लास्ट रो एज लॉन्ग, आई एज इंटेजर, रिकॉर्ड आईडी एज स्ट्रिंग। ये कुछ वेरिएबल लिए हैं जो हमारे कोड लिखने के लिए बहुत ज़रूरी है। WS क्या है? मोटर रिवाइंडिंग रजिस्टर वाली शीट है। लास्ट रो क्या है? उस शीट की 1 नंबर की कॉलम यानी कि कॉलम ए में जो भी लास्ट रो होगी वो। रिकॉर्ड आईडी क्या है? txt1 की वैल्यू है। अब फाउंड सेल, सेट फाउंड सेल करना है कि हमें A6 से लेके A तक, उसमें लास्ट रो तक हमें खोजना है। फाइंड व्हाट, क्या खोजना है? रिकॉर्ड आईडी खोजना है। और कहाँ पर? लुक एट एक्सेल होल यानी कि पूरी शीट में। इफ नॉट फाउंड सेल इज नथिंग देन, यानी कि वो मिल जाता है, तो फाउंड सेल डॉट एंटायर रो डॉट डिलीट। अगर वो मिल जाता है, txt1 की वैल्यू जो होती है वो रिकॉर्ड अगर मिल जाता है तो वो पूरी रो डिलीट कर दे। एंड इफ, अब जब वो नंबर डिलीट कर देगा, जैसे कि ये 104 डिलीट कर दी, तो ये जो है वो 103 के बाद 105 हो जाएगा, तो उसको फिर से री नंबर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर री ऑटो नंबर कॉलम 1 सेट RNG इज इक्वल टू WS डॉट रेंज A6 टू A एंड लास्ट रो -1। ये हेडर रो को एडजस्ट करने के लिए लिखा है, देखिए। I is equal to 1 for each cell in RNG cell dot value is equal to I। I क्या करना है? 1 से शुरू करना है। I is equal to I plus 1। और सेल वैल्यू कहाँ पर? रेंज में। ईच सेल इन RNG, RNG क्या है? A6 से लेके A। तो जब A6 में नंबर क्या आएगा? पहले 1 आएगा, फिर उसके बाद 1 + 1 इज इक्वल टू 2। इस तरह से नेक्स्ट सेल में ऑटो नंबर लग जाएगा। मैसेज बॉक्स रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली, और उसके बाद क्लियर फिल करना है, यानी कि पूरे जो टेक्स्ट बॉक्स और कॉम्बो बॉक्स है उनको एम्प्टी कर देना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फिल्टर डेटा में यहाँ पर कुछ वेरिएबल लिए हैं। WS सोर्स एज वर्कशीट, जो हमारी वर्कशीट है मोटर रिवाइंडिंग वाली, उसको वहाँ से हमें डेटा लेना है, फिल्टर करना है, और WS डेस्टिनेशन वहाँ पर पेस्ट करना है। ये सिंपल सा एक एडवांस फिल्टर का कोड मॉड्यूल हमने लिखा है, लेकिन कैसे लिखा है वो मैं आपको बताता हूँ। क्लियर ओनली डेटा इफ WS डेस्टिनेशन डॉट सेल्स रोज डॉट काउंट कॉमा 1 डॉट एंड एक्सएलएफ डॉट रो ग्रेटर देन 5, देन WS डेस्टिनेशन डॉट रोज 6 एंड WS डेस्टिनेशन रोज डॉट काउंट डॉट क्लियर कंटेंट्स। यहाँ पर क्या लिखा है? क्लियर ओनली डेटा, कीप हेडर रो। हेडर रो को छोड़ के बाकी का सारा डेटा यहाँ पर, ये जो फिल्टर डेटा है यहाँ से ये क्लियर कर दे। फिर लिखा है गेट लास्ट रो। लास्ट रो को हमने डिफाइन किया है। गेट सिलेक्टेड मशीनरी नेम, मशीनरी नेम क्या है? txt5 डॉट वैल्यू। चेक इफ मशीनरी नेम इज सिलेक्टेड, इफ मशीनरी नेम इज इक्वल टू एम्प्टी। अगर एम्प्टी है तो मैसेज बॉक्स आएगा, प्लीज सिलेक्ट अ मशीनरी नेम फर्स्ट, एग्जिट सब और एंड इफ। यहाँ पर डेस्टिनेशन रो क्या है? 6। यहाँ पर एक लूप चलाया है फॉर सोर्स रो इज इक्वल टू 6 टू लास्ट रो। सोर्स रो यानी कि यहाँ पर ये जो हमारा सोर्स शीट है वहाँ पर डेटा कहाँ से शुरू हो रहा है? 6 नंबर की रो से। तो यहाँ पर 6 टू लास्ट रो।
इफ़ ws.source.cells 5 नंबर की वैल्यू इज़ इक्वल टू मशीनरी की वैल्यू, अगर 5 नंबर की कॉलम में मशीनरी की वैल्यू मिल जाती है इसमें, तो वो सारी वैल्यूज़ को कॉपी कर लेना है, डॉट कॉपी, और कहाँ पर पेस्ट करना है, ws-rows डेस्टिनेशन रो, और डेस्टिनेशन रो क्या है 6, डेस्टिनेशन रो इज इक्वल टू डेस्टिनेशन रो प्लस 1 एंड इफ नेक्स्ट सोर्स रो, यानी कि एक के बाद ये सर्च करता जाएगा और यहाँ पर पेस्ट करता जाएगा। आप चाहे तो एडवांस फिल्टर का एक मैक्रो बना के भी ये काम कर सकते हैं। ये मैक्रो ही है, लेकिन मैंने बहुत आसान भाषा में समझाने के लिए सोर्स और डेस्टिनेशन का प्रयोग किया है। अब यहाँ पर लिखा है इफ़ नो डेटा वॉज फाउंड इफ़ डेस्टिनेशन रो इज इक्वल टू 6, अगर खाली है तो मैसेज देगा नो रिकॉर्ड फाउंड फॉर सिलेक्टेड मशीनरी, और लिस्ट बॉक्स 1 का रो सोर्स एम्प्टी हो जाएगा, एग्जिट सब और एंड इफ। और अगर मिल जाता है, अगर रिकॉर्ड मिलता है तो मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट क्लियर विथ मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1, कॉलम हेड्स इक्वल टू ट्रू, कॉलम की विड्थ हमने डिफाइन की है, और एंड विथ। यहाँ पर लिस्ट बॉक्स 1 डॉट रो सोर्स क्या लिया है, फिल्टर रिकॉर्ड्स सेमीकोलन A6 कॉलन n एंड डेस्टिनेशन रो -1। यहाँ पर देखिए रिकॉर्ड फिल्टर होके आ गया। अब बारी है इम्पोर्टेंट टॉपिक की। यहाँ पर जैसे ही हम नया रिकॉर्ड डालेंगे तो यहाँ पर जो फ्री रिवाइंडिंग आता था उसके लिए कोड क्या लिखना है, तो उसके लिए ये सीरियल नंबर है उस पर ही कोड लिखना है। डबल क्लिक करते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है, कुछ वेरिएबल लिए हैं, लास्ट रो मोटर सीरियल नंबर, बर्न डेट, गारंटी डेट, लेटेस्ट गारंटी डेट, मैच फाउंड एज बुलियन। वर्कशीट डिफाइन किया है, मोटर सीरियल नंबर डिफाइन किया है, मोटर सीरियल नंबर डिफाइन किया है। इफ़ मोटर सीरियल नंबर इज इक्वल टू एम्प्टी देन एग्जिट सब। इफ़ is date me dot txt 2 dot value then burn date is equal to txt 2 dot value else exit sub, यानी ये भी डिफाइन किया है बर्न डेट क्या है, और बर्न डेट लिखी हुई होनी चाहिए। लूप फ्रॉम लास्ट टू टॉप, यानी कि नीचे से हमें चेक करते जाना है कि उस सीरियल नंबर वाली मोटर लास्ट में कब जली थी और उसकी गारंटी पीरियड की डेट क्या थी। तो यहाँ पर लास्ट रो कौन से कॉलम में, 6 कॉलम में, तो यहाँ पर F कॉलम में खोजना है वो सीरियल नंबर। लेटेस्ट गारंटी डेट इज इक्वल टू 0, मैच फाउंड इज इक्वल टू फॉल्स। अब लास्ट रो 2 स्टेप -1, लास्ट रो से यहाँ पर 6 लिखना है। चलिए, इफ ट्रिम कौन सी कॉलम में खोजना है, 6 नंबर की, क्या खोजना है, मोटर सीरियल नंबर। इफ इज डेट 9 नंबर की जो कॉलम है, 9 नंबर में क्या है, ये गारंटी डेट। इफ इज डेट ws.cells i,9 देन गारंटी डेट अगर है, और गारंटी डेट क्या है, ग्रेटर देन लेटेस्ट गारंटी डेट। अब लेटेस्ट गारंटी डेट क्या है, तो 9 नंबर वाली कॉलम में जो भी वैल्यू मिल जाएगी वो, और उसे कह देंगे हम मैच फाउंड इज इक्वल टू ट्रू। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, आपको समझना पड़ेगा कि लास्ट रो से हमें -1 चेक करते करते जाना है स्टेप बाय स्टेप।
फिर ट्रिम यानी जो भी पार्ट ऑफ कोड होगा तो वो सही से मैच हो, इसलिए हम ट्रिम का यूज़ करते हैं। अगर सीरियल नंबर पूरा लिखा हुआ होगा तो ये एग्जैक्टली मैच कर जाएगा, तो उसको क्या दिखाना है, मोटर सीरियल नंबर। फिर लिखा है इज डेट, 9 नंबर की कॉलम में वैल्यू अगर डेट है, और यहाँ पर फिर से लिखा है कि 9 नंबर की कॉलम में जो भी वैल्यू मिलेगी इस मोटर सीरियल नंबर के लिए वो लेटेस्ट गारंटी डेट बन जाएगी, और वो लेटेस्ट गारंटी डेट उसको हम बोलेंगे कि फाउंड, यानी कि फाउंड मिल गई है, तो इसको पहले एंड कर देंगे। अब यहाँ पर लिखा है इफ़ मैच फाउंड देन, अगर मैच कर गई है, और बर्न डेट, अभी नया जो रिकॉर्ड डालेंगे वो बर्न डेट इज़ लेस देन और इक्वल टू गारंटी डेट, लेटेस्ट गारंटी डेट, तो ऑटोमेटिकली me.txt13 में फ्री रिवाइंडिंग आ जाए, नहीं तो न्यू रिवाइंडिंग आ जाए। अगर नहीं मिलता है रिकॉर्ड तो न्यू रिवाइंडिंग है। एल्स me.txt13 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू empty, अगर कुछ भी मैच नहीं मिल रहा है तो भी txt13 की वैल्यू empty हो जाए। एग्जाम्पल तो मैंने पहले ही दिखा दिया है, आप वीडियो को ध्यान से देखिए, पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। अगर इसके पहले के 2 पार्ट भी आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो पार्ट भी आप पूरा देखिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रोजेक्ट के साथ। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।